मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलाल वेना ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि 1047 पुलिसकर्मियों को वोट डालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर थे। पुलिसकर्मी 19 अप्रैल को मिजोरम के एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के समय अपना वोट डालने में विफल रहे, क्योंकि वे चुनाव ड्यूटी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गए थे। वनलाल वेना ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि वर्तमान में मिजोरम सशस्त्र पुलिस की 15 कंपनियों में 1047 कर्मी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। मिजोरम के सांसद ने कहा कि मिजोरम पुलिस को नोडल अधिकारी ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से पहले आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्था करने के अनुरोध किया था। लोकसभा चुनाव के बाद के 9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप खरीदने और मेक इन इंडिया के तहत लड़ाकू विमान के इंजन तैयार करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि इन सभी परियोजनाओं पर पहले मार्च में मंजूरी दी जाने की योजना थी, लेकिन फिर उन्हें चुनाव तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। रक्षा अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि K9 वज्र हावित्जर, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन और कई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी कैबिनेट समिति के एजेंडे में हैं। बताया गया है कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही इन इंजनों को तैयार करने के लिए कुल बजट 20,000 करोड़ रुपए आ सकता है। HAL की तरफ से सुखोई 30 MKI विमानों के इंजन का निर्माण ओडिशा के कोरापुट में किया जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना नियमित अंतराल पर इंजन के लिए विदेशों से मदद मांगती थी, लेकिन अब महामारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य घटनाओं के कारण इनकी जरूरतें बढ़ गई हैं, जिस वजह से इन्हें देश में ही तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल उनके असिस्टेंट शिव कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। सोने की तस्करी के आरोप में शशि थरूर के असिस्टेंट को गिरफ्तार किया गया है। शिव कुमार ने कब्जे से 500 ग्राम सोना बरामद किया गया है। शिव कुमार की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, जब मैं चुनाव प्रचार के सिलसिले में धर्मशाला में था तो मुझे अपने स्टाफ के एक पूर्व सदस्य से जुड़े एक घटना के बारे में सुनकर झटका लगा, जो हवाई अड्डे की सुविधा सहायता के मामले में मुझे आंशिक सेवा प्रदान कर रहा था। वह 72 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति है, जिनका बार बार डायलिसिस होता है और उन्हें अनुकंपा के आधार पर अंशकालिक आधार पर रखा गया था। थरूर ने आगे कहा, मैं किसी भी कथित गलत काम की निंदा नहीं करता हूं और मामले की जांच के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकारियों के प्रयासों में उनका पूरा समर्थन करता हूं। कानून को अपना काम करना चाहिए। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड से रॉकेट अग्निबाण का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। 4 सफल प्रयासों के बाद कल परीक्षण उड़ान बिना किसी लाइव स्ट्रीमिंग के और इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर स्थित श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 22 मार्च के बाद से अग्निकुल की तरफ से अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर लॉन्च करने की ये 5वीं कोशिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने इस सफल परीक्षण के लिए पूरी टीम को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है, यह भारत के संपन्न निजी अंतरिक्ष इंडस्ट्री के लिए एक गर्व का पल है और भविष्य में हमारे लिए क्या मायने रखता है इसकी एक झलक है। इसके पीछे की पूरी टीम को हमारी हार्दिक बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मणिपुर के इम्फाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों ने बीते दिनों यह जानकारी दी है। आज सेनापति जिले के थोंगलांग रोड पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि 83 वर्षीय एक महिला उफनाती सेनापति नदी में डूब गई है। उन्होंने बताया कि इम्फाल में 75 वर्षीय एक व्यक्ति की बुधवार को बारिश के दौरान बिजली के खंभे के संपर्क में आने से करंट लगने से मौत हो गई। अधिकारी ने आगे जानकारी, इम्फाल नदी के उफनाने से कई इलाके जलमग्न हो गए और इम्फाल घाटी में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने पास के सामुदायिक भवनों में शरण ली।